नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे सरकारों दुनिया भर की सरकारों ने जो उधार ले रखा है, वो कैसे इतना ज़्यादा हो गया कि अब सरकारों के लिए चुकाना मुश्किल हो रहा है और हम इस स्थिति में कैसे पहुँचे, इसका आप पे क्या असर पड़ेगा, आपकी कमाई धन दौलत पे क्या असर पड़ेगा, सरकारों पे क्या असर पड़ेगा और आपको क्यों चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसमें बहुत सारा डेटा है जो बहुत रिसर्च करके निकाला है, आपको नॉर्मली एक जगह पे नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और इस बात को समझें कि सरकारों द्वारा लिया गया उधार कैसे आपकी सुख शांति और संपत्ति तबाह कर सकता है। आइए देखते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो की और कैसे ये कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 1980 के आसपास, जब डेट टू जीडीपी रेशियो 1:1 का होता था। आपकी पूरे देश की जितनी प्रोडक्शन है, जीडीपी है और जितना उधार ले रखा है, वो बराबर होता था। तो इतनी दिक्कत कभी महसूस नहीं हुई। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जीवन हमारे कंपैरेटिवली आसानी से कट गया। पर हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसको समझना ज़रूरी है। 1980 में आप ये अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि अमेरिका की जो डेट थी वो 3 ट्रिलियन है, वेस्टर्न यूरोप की 2.5 ट्रिलियन है, ऐसे अलग देशों की। और दुनिया भर की टोटल जो डेट है, सरकारों ने जो उधार ले रखा था, वो 11 ट्रिलियन था, जो कि जीडीपी का लगभग 100% था। तो 1:1 का रेशियो था या 100% था। तो कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई। जिस तरीके से उधार बढ़ा, उसी तरह हर कुछ सालों में दुनिया भर के देशों की मिलाकर जीडीपी भी बढ़ी। पहले 11 ट्रिलियन 1980 में, फिर 1990 में 22 ट्रिलियन, 2000 में 34 ट्रिलियन, ऐसे करते थे। आज की डेट में ये 110 से 115 ट्रिलियन मानी जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई कि जितना जीडीपी था, उससे कई गुना ज़्यादा सरकारों ने उधार लेना शुरू कर दिया। जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपैरिजन में और इस ग्राफ में ये एक्सपोनेंशियल उधार लेना शुरू कर दिया, जिसको आज की डेट में दुनिया की ज़्यादातर सरकारें चुकाने की स्थिति में नहीं है। आगे बताऊंगा जब सरकार उधार नहीं चुका पाती है तो क्या होता है, और इतिहास में कब कब किस किस सरकार ने बड़े बड़े डिफॉल्ट किए हैं। जी हाँ, सरकारें भी डिफॉल्ट करती हैं। आप ये मत समझिए कि आपका पैसा बैंक में है तो सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। इस ग्राफ में देखिए, इस चार्ट में देखिए, कैसे हर 10 साल में सरकारों ने कितना अपनी इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा, जीडीपी से कई गुना ज़्यादा का उधार ले रखा है। और ये डेट टू जीडीपी का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। 1, फिर 1.59, फिर 2.35, 3, फिर 3.22 आज की डेट में। मतलब आपकी इकोनॉमी का 300 गुना ज़्यादा उधार सरकारों ने मिला के ले रखा है। इसको वो चुकाएंगे कैसे, उनको ये नहीं पता है। अब इस चार्ट को देखिए, कंपैरिजन को, ये आपको पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत मेहनत करके निकाल निकाल के बनाया है। दुनिया में सरकारों ने भी, राजा महाराजाओं ने डिफॉल्ट किया है और उन्होंने उधार जिनसे पैसे लिए उनको पैसे वापस नहीं किए हैं। ऐसा कई कई 100 बार हो चुका है। सबसे पुराना जो रिकॉर्डेड डिफॉल्ट है वो ग्रीस में था, एथेंस सिटी में। 5th सेंचुरी बीसी में वहाँ के राजा ने डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद देखिए इंग्लैंड, 13 से 15 सेंचुरी डिफॉल्ट। फिर इटालियन स्टेट्स, फिर स्पेन ने सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड डिफॉल्ट किए हैं, 6 बार इतिहास में। 6 बार देश के राजा ने, सरकार ने डिफॉल्ट किया है, अपने देनदारों को पैसा देने से मना कर दिया कि हम पैसा नहीं वापस कर सकते, नहीं देंगे, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना। और ये क्रम चलता ही चला गया है। और सब में एक ही चीज कॉमन थी कि सरकारों ने अपनी इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा उधार ले लिया था। ये सब में कॉमन है, जितने ये लिस्ट दी हुई है सब में यही एक चीज कॉमन है। तो क्या हम एक बहुत बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। जब सरकारें डिफॉल्ट करती हैं तो क्या होता है? देखिए, जब सरकार डिफॉल्ट करती है ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। वो अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करते हैं, उस उधार को चुकाने के लिए और लंबा समय लेते हैं। फिर उस डेट को वो धीरे धीरे जनता पे पास ऑन करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है।
क्योंकि लोगों का पहले ही डिफ़ॉल्ट था, पैसा कई जगह ब्लॉक हो जाता है, तो ना सैलरी दी जा सकती है, ना काम हो सकता है, ना नया इंडस्ट्री लग सकती है, तो रिसेशन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी ऐसा होता है, सरकारें कानून बना के प्राइवेट संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर देती हैं। ये हर बार हुआ है। तो आप अपनी संपत्ति को लेके सजग रहें। हमें नहीं पता कि क्या डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा। अपने देश में तो डिफ़ॉल्ट आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। ना एंशिएंट इंडिया में, ना मिडिवल इंडिया में, ना मॉडर्न इंडिया में आज तक। लेकिन जहाँ-जहाँ भी डिफ़ॉल्ट हुआ है, वहाँ पे निजी संपत्ति को कानून बना के सरकारी संपत्ति घोषित करके अपना उधार सरकारों ने कम किया है और जनता को गरीबी में ढकेला है। ये कॉमन पैटर्न है, हर जगह जहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है वहाँ यही हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन, डीप रिसेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी कन्वर्जन टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट एसेट्स। तो आप जिस भी देश में इसको देख रहे हैं, आपका देश ने कितना उधार ले रखा है ये पता करें कि आपकी सरकार उस उधार को चुकाने के लायक है या वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं। इसको पता ज़रूर करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम लगभग सारी दुनिया उधार के किस भयावह चक्रवात में फंसी हुई है और ये कभी भी इसका वज्रपात आपकी संपत्ति पे हो सकता है। तो सजग रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।